जो चीज इंसान को गिराती है उठाती है वो इंसान का कर्म है। अगर उसने अपने कर्म को बिगाड़ लिया तो उसका सब कुछ खराब हो गया। अगर उसने अपने कर्म को संवार लिया, अच्छा काम किया है, तो वो हर प्रकार से सुखी, तन से भी सुखी, मन से भी सुखी, संसारी रूप से भी सुखी। और जब संसार से जाएगा तो भी उसको ये चिंता नहीं है कि उसको कहाँ जाना पड़ेगा। नहीं तो ये जीव की जो हालत होती है, हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, और जब ये जीव यहाँ से जुदा होकर संसार से जाता है और ज्यों ज्यों इसको जो कर्म भोगने पड़ते हैं, नरकों में, स्वर्गों में या बैकुंठ में, रामलोक में, इंद्रलोक में, जैसे जैसे कर्म करके जीव जाता है, उन जीवों के कर्मों को देख के ही तो संतों ने और ऋषियों ने बखान करके बताया है कि ऐ भोले जीव, अगर तूने ये अब भी अच्छे कर्म नहीं किए तो देख ले, तेरे इस जीवन के बाद का परिणाम जो होगा वो इस तरह का होता है। नरकों का बखान करके उन्होंने बता दिया कि वो जो जीव बुरे कर्म करके जाते हैं उनको यमराज के यमदूत लेने के लिए आते हैं। जो दान पुण्य अच्छे नेक काम करते हैं उनको धर्मराज के धर्मदूत लेने के लिए आते हैं। उनको यमदूत लेके जाते हैं और उनके धर्म के दूत होते हैं। वो यमराज उनका लेखा लेता है, उनका धर्मराज लेखा लेता है। लेकिन जो संतों के जीव होते हैं उनके पास तो वो टिकट होती है कि जब वो जाते हैं तो ना उनकी तो यमराज की तो हिम्मत ही नहीं होती देख पाए वो, और ना धर्मराज उनको टोकता है, बल्कि जब वो जाते हैं तो वो शीश नवाते हैं उन जीवों की तरफ और कहते हैं कि धन है ये जीव, संसार में अच्छी करनी करके आया, इसने नाम की कमाई की और अपने कर्म का लेखा पूरा करके आया। ये अब दोबारा से संसार में नहीं जाएगा बल्कि सतगुरु के चरणों में जाके, और ये अब सदा के लिए आवागमन से छूट गया है। परंतु दुनियादारी के जीव इन बातों को नहीं समझते हैं। वो भटके हुए हैं, अज्ञानी हैं और भ्रम में पड़े हुए हैं। कौन से भ्रमों में? भ्रम एक नहीं अनेक प्रकार के भ्रम पैदा हो गए। वो भ्रम पैदा क्यों हुए कि इंसान मेहनत नहीं करना चाहता है, वो बचना चाहता है। और जब तक कोई आदमी शर्म नहीं करता, मेहनत नहीं करता, किसी भी फील्ड में, क्षेत्र में देखो आप, अगर जो आदमी मेहनत नहीं करेगा उसको कामयाबी नहीं मिलती। तो भक्ति के मार्ग में तो उससे भी ज्यादा कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है और इसमें परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं और उन परीक्षाओं को पास भी करना पड़ता है कि जब तक उन कसौटी पर वो खरा नहीं उतरता तो उसको उस जगह पर, उस स्थान या उस मंजिल पर वो नहीं पहुंच सकता है। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जीव को अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार से कह दिया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। कल शाम को भी दिनोद आश्रम में जब ये बात चली मेरे दिमाग में आई कि वो बुलंद करना है क्या, और वो बुलंदी कौन सी है जिसको छुआ जाए। दुनियादारी के लोग तो शायद उस बुलंदी को मानते होंगे, किसी को नौकरी करता है तो ऊंचा पद मिल जाए, कोई व्यापारी है तो उसको धन ज्यादा मिल जाए, कमाई ज्यादा कर ले, वो उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़ी बड़ी कोठी महल मकान हो, पैसे के अंबार लगे हों, नौकर चाकर काम करते हो, शायद इनको बुलंदी मानते हो। उनका हुक्म चलता हो दूर दराज तक, बड़े आदमियों में बैठना हो, उसकी बड़ी लोग सलाम करते हो, मत्थे झुकाते हो। लेकिन क्या है, ये बुलंदी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दुनियादारी की चीजों में भी देखोगे तो भी उस जिस चीज में, उस क्षेत्र में काम करते हो, उस क्षेत्र की बुलंदी है वो। अगर किसान आदमी खेत में मेहनत करता है तो उसकी बुलंदी है ज्यादा अनाज पैदा करना। एक विद्यार्थी अगर विद्या हासिल करता है तो उसकी बुलंदी है कि उनमें ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करके अच्छे दर्जे में उत्तीर्ण होना। अगर भक्ति के मार्ग में तुम काम करते हो तो उसकी भी बुलंदियां ये हैं कि मन से जब तक आप तप, त्याग और आपके अंदर साधना नहीं है, और वो आएगी किससे? श्रद्धा से, प्रेम से। श्रद्धा प्रेम जब दिल में जागृत होगा, अटूट श्रद्धा होगी। पूरा समर्पण कहने से नहीं हो जाता। अरे जिस इंसान का समर्पण हो जाता है उसको दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, उसके मन के भ्रम सब मिट जाते हैं, टिक जाता है वो अंदर में। जब तक अंदर में नहीं टिकता है, जो भक्ति के मार्ग पर चला है उसके लिए ये है कि वो अपने आप को अंदर से शिथिल कर ले। अगर एक बार उसने अंदर से शिथिल कर लिया है तो बाहर के जो चीज है, बाहर के काम करते रहेगा तो भी वो अंदर से कभी डामाडोल नहीं हो सकता।
इस ना वो कभी किसी चीज को, काम को, समस्या को देख के घबराता है। क्यों नहीं घबराता? उसको पता है कि दुनियादारी की चीज ये तो हिंडोले वाला चक्कर है, एक बार नीचे जाता है तो एक बार ऊपर आता है। इसीलिए दुनियादारों ने उसको डरती फिरती छाया बोल दिया है। इसीलिए लक्ष्मी को कह दिया है कि वो रुकती नहीं है, आज किसी के पास है कल किसी के पास होगी। क्योंकि जब समय बदलता रहता है, हर चीज यहां चलायमान है। सृष्टि में, प्रकृति में एक भी चीज स्थिर नहीं है। सारी की सारी चीजें अपने अपने उस क्षेत्र में, अपने अपने उसमें ये चलती रहती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। लेकिन ये चलने वाले काम में भी अब सबसे ज्यादा चलने वाली चीज क्या है कि हमारा शरीर अपने आप में एक सृष्टि है, और जिसको चलाने वाला इसका मन है, और मन इसको किस में घुमाता है? काल और माया के दायरे से बाहर नहीं जाने देता। तो उस बुलंदियों को छूने के लिए, नाम की कमाई के लिए संतों ने कहा कि नाम की दीक्षा लेके नाम का अभ्यास किया करो। अब नाम का अभ्यास करना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मुश्किल भी नहीं है। आसान क्यों नहीं है? कि उसके लिए आपको अपने आप को हर प्रकार से तैयार करना पड़ेगा, हर प्रकार से त्याग करना पड़ेगा। अपने इच्छाओं को, कामनाओं को, तमन्नाओं को, जो भी दिल में उठने वाली तुम्हारी सांसारिक पदार्थों के प्रति चाह है, उसको रोकना पड़ेगा। क्यों? वो चाह उठती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। आज एक चाह पूरी होती है, कल को 2 पैदा होंगी, वो 2 भी पूरी हो जाएंगी, अगले दिन उसकी 10 पैदा हो जाएंगी। लेकिन जब तुमने उनको रोक ही दिया है, उनकी जरूरत ही नहीं है, तो तुम पाओगे कि शांत हो जाओगे, ना कोई कामना है, ना कोई चाहना है, और अपने आप में मस्त और मगन हो जाओगे। चाहने वाली चीज है, अगर तुम नाम का, शब्द का रस चाहते हो, उस शब्द का रस अगर चाहते हो, तो संसार की कामनाओं को त्याग करना ही पड़ेगा। बाहर की चीजों में जो डावाडोल हो, कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, कभी इंद्री रस में डूबते हो, तो कभी कामनाओं के पीछे मन की लगाम ढीली कर देते हो, और ये भागता भागता जैसे हिरण जंगल में छलांग लगाता है, उसी प्रकार से हम भी भागते भागते अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जैसे एक शब्द में आया है कि मनुआ मिर्गा जो भरे कराल जगत बन बीच में। ये मन उस हिरण की तरह से छलांग लगाता फिरता है दुनियादारी के उसमें, लेकिन कहीं भी इसकी तसल्ली नहीं होती है, रुकता नहीं है। और जो जीव संतों के पास आके भी अगर उसका मन का ठहराव नहीं हुआ, उसकी इंद्रियां नहीं रुकी, तो वो गुणज्ञ और बड़भागी नहीं है। वो वही जीव गुणज्ञ है, गुणवान, और वही बड़भागी जीव है कि संतों की शरण में जाके अपने आप को समर्पण कर दिया। समर्पण करने का मतलब है कि अपनी बुद्धि से कोई चीज ना सोचे। अरे गुरु तो वो पेड़ लगाना चाहता है कि जिसका फल भी मीठा हो और उसको खाने वाले को भी मिठास मिले, और उस पेड़ को भी अपने आप पर ये गर्व हो कि मुझे जो है किसी ने काट छांट के इतना बड़ा बनाया है। लेकिन गुरु शिष्य को चाहता है उसे मीठे आम की तरह से बना देना, उसको पेड़ भी बना देता है, उसमें फल भी लगा देता है, उसकी रक्षा सुरक्षा करके भी बड़ा कर देता है। लेकिन जब उस आम में खटास पैदा हो जाए, तो वो उसी प्रकार से समझो जो शिष्य गुरु से बेमुख हो जाता है। गुरु की आज्ञा जिसमें पूर्ण रूप से नहीं उतरती है, वो अपनी चालाकियों में बरतता है। अपनी इंद्रिय चाह के लिए वो जीव ऐसा करता है। जब तक इंद्रियों के सुख के लिए, भोगों के लिए हमारे मन में ये बात उठती रहती है, तब तक हम पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं।